Hello everyone. A very good morning to all of you. Hope all of you are fine. Welcome to the YouTube channel of Logic Gates. आज के लेक्चर में हम कुछ MCQs करेंगे based on relations. But before starting the lecture, I request you all to subscribe to my YouTube channel if you have not subscribed yet. So let's start our today's important lecture. Question number 1 की बात करेंगे. What is the Cartesian product of a set A and set B if the set A is equivalent to 1, 2 and the set B is equivalent to A, B. हमें अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दो सेट्स गिवन है. एक है A, उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1, 2 और जो दूसरा सेट गिवन है उसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं A, B. Now what we have to do, we have to do the Cartesian product between these two sets. Okay, we have already studied the Cartesian product. होता क्या है, हम क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ इसको पेयर करेंगे. ठीक है. तो जब मैं 1 को यहाँ से उठाऊंगा और इसको पेयरिंग करूंगा किसके साथ, इसके हर एक एलिमेंट के साथ, A के साथ भी, और इसको मैं पेयरिंग करूंगा किसके साथ, B के साथ भी. तो जब मैं इसको पेयरिंग करूंगा A के साथ तो पेयर क्या बन जाएगा, 1, A बन जाएगा. और जब मैं इसको पेयरिंग करूंगा B के साथ तो पेयर क्या बन जाएगा, 1, B बन जाएगा, है ना. तो अब हमने 1 को हर एक एलिमेंट के साथ पेयर कर लिया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज दैट, अब मैं 2 को उठाऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर करूंगा. तो 2 को जब मैं A के साथ पेयर करूंगा तो पेयरिंग क्या बन जाएगी, 2, 1 आ जाएगा, है ना. पेयर आ जाएगा 2, 1. एंड एट द सेम टाइम जब मैं 2 को B के साथ पेयर करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा, 2, B बन जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इन दोनों सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया. अब हमें चेक करना है कि ये कौन सा वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सारे के सारे पेयर्स आ रहे हैं. तो अगर हम ऑप्शन नंबर A की बात करेंगे, 1, A आ रहा है, ठीक है. 1, B आ रहा है, चलो ठीक है. उसके बाद 2, A भी आ रहा है, वो भी ठीक है. और लास्ट पे आ रहा है B, B. लेकिन यहाँ पे B, B के बदले का क्या आना चाहिए था, 2, B आना चाहिए था. तो यहाँ पे एक पेयर में प्रॉब्लम आ रही है. सो दिस कैन नॉट बी अवर आंसर. ओके. अब अगर हम बात करेंगे अबाउट दी बी ऑप्शन, 1, 1, क्या आपको कहीं पे 1, 1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, नो. तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा. ठीक है. अब अगर आप इस वाले सी ऑप्शन पे आ जाओगे, 1, A, क्या 1, A आ रहा है, यस आ रहा है. 1, B है यहाँ पे दूसरा पेयर, क्या 1, B कहीं पे आ रहा है, यस इट इज ओवर हियर. उसके बाद क्या आ रहा है, 2, A एंड 2, B. 2, A भी हमारे रिलेशन में आ रहा है या कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है, एंड 2, B भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहा है. ठीक है. तो दिस टर्न्स आउट टू बी अवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. ये जो पेयर्स है ना, इनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है. मतलब जो ये वाले पेयर्स होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि 1, A के बदले आप A, 1 नहीं लिख सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हो आप इस पेयर को कहाँ पे लिख सकते हो, इस वाले साइड से भी लिख सकते हो. 1, A यहाँ पे भी अगर आप लिखोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. आप पेयर्स को कहाँ पे लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेयर की ऑर्डरिंग आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. So option number C is the correct answer according to the given options. Okay. चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की बात करते हैं. How many relations exist from a set X to set Y if set X and set Y has 7 and 8 elements? तो दो सेट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है. नाउ हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे कितनी रिलेशंस पॉसिबल हो सकती है बिटवीन सेट X एंड सेट Y. मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता दी है, अगर आपको अच्छे से याद होगा. आई टोल्ड यू वंस कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करनी होती है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड करना होगा तो वो होता है बराबर 2 रेज पावर m into n, 2 रेज पावर m into n, where m is what, the cardinality of the first set and n is what, the cardinality of the second set. यहाँ पे x सेट है और y सेट है. x की कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है, 7, और y की कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है, n. ओके, या 8. ओके. तो m के बदले, या अगर मैं इसको सिंपली लिखूंगा, 2 रेज्ड पावर कार्डिनैलिटी ऑफ द फर्स्ट सेट. x की कार्डिनैलिटी क्या है, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, 7. ओके. इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ द सेकंड सेट. कार्डिनैलिटी ऑफ द सेकंड सेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज पावर 7 into 8. दिस विल टर्न आउट टू बी
2 रेज पावर 7 8 जार कितना होता है 56 होता है, तो 2 रेज पावर 56 इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए होपफुली ये दो ऑब्जेक्टिव्स आपको आते होंगे खुद से, अगर आपने सारे के सारे वीडियोस जो है वॉच किए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के बारे में। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 हमें बताता है let A be a set having elements 1 2 3 and 4 which ordered pairs are in the relation R A comma B where A divides B। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे A सेट की बात करूंगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास यहाँ पे एक सेट आ रहा है A, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 and 3 and 4। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 and 4। ठीक है, इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, दैट इज व्हाई मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर लेता हूं आपको। ये हमारे पास है ए। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया है, चाहे आपको कुछ भी करना होगा, कोई भी, चाहे आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, ट्रांजिटिविटी चेक करनी होगी, ठीक है, एट दैट टाइम हम जनरली क्या यूज करते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना ही प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। मैं सबसे पहले ए क्रॉस ए यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, मुझे ए को क्या करना है, खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेना है। तो एक ए हो गया 1 2 3 4 और दूसरे ए में भी क्या आ जाएगा 1 2 3 and 4। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, हम जनरली कौन सा वाला प्रोसीजर यूज करते हैं, हम जनरली प्रोसीजर यूज करते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां से मैं लेता हूं एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा पेशेंटली आप वेट करना। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, बिकॉज जो हमारा सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक ए, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 and 3 and 4 को। ठीक है, 1 2 3 and 4 को, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरा ए, यहाँ से भी हम क्या करेंगे 1 2 3 and 4 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 and 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब हम 1 को पहला पेयर उठाएंगे, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाएंगे, इसको हर एक के साथ क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो पेयर क्या बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 and 1 4। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम दिखा सकते हैं, 1 को जब मैं 1 के साथ पेयरिंग करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा 1 1 बन जाएगा। जब मैं 1 को 2 के साथ पेयर करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा 1 2 बन जाएगा। जब मैं 1 को 3 के साथ पेयर करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा 1 3 बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं 1 को 4 के साथ पेयर करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा 1 4 बन जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ पेयर कर देना है। जब मैं 2 को 1 के साथ पेयर करूंगा तो पेयर क्या बन जाएगा 2 1। जब मैं 2 को 2 के साथ पेयरिंग करूंगा तो पेयर बन जाएगा 2 2। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सारी की सारी एंट्रीज को यहाँ पे फिल करेंगे। 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2 4 यहाँ पे आ जाएगा। व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, 3 को पेयरिंग करेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ एंड 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 2। ओके, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 3 भी आ जाएगा, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 3 4 भी आ जाएगा। तो ये हो गया 3 3 एंड लास्ट पे आ जाता है 3 4। ओके, तो 3 को भी हमने पेयरिंग कर ली। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें 4 को पेयरिंग करनी है, तो 4 को 1 के साथ पेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 1 एंड उसके बाद आ जाएगा 4 2 एंड उसके बाद आ जाएगा 4 3। जस्ट थोड़ा सा वेट, ये हो गया हमारा 4 3 एंड लास्ट पे क्या आ जाता है 4 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, इनका आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ अब आप देखो क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। ओके, देखो क्वेश्चन हमें बता रहा है, हमें यहाँ से एक रिलेशन को डिफाइन करना है। हमें इसमें से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अब हमें एक रिलेशन को फाइंड करना है, जहां पे हमें उन पेयर्स को कंसिडर करना है, ए कमा बी को कंसिडर करना है, जहां पे ए क्या कर रहा होगा, जो जहां पे पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, जहां पे जो पहला एलिमेंट है ना, पेयर का पहला एलिमेंट, उसको हमें ट्रीट करना है एज ए, और जो पेयर का दूसरा एलिमेंट है उसको हमें ट्रीट करना है एज बी। ओके, हमें बताया जा रहा है जहां पे पहला एलिमेंट क्या कर रहा होगा, दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा होगा। अगर हम इस पेयर की बात करेंगे, क्या 1 1 को डिवाइड कर सकता है? यस, 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर सकता है।
ये जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डिवाइड्स बी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हमें बता रहा है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए। क्या वन को डिवाइड कर सकता है? यस ऑफ कोर्स वन को डिवाइड कर सकता है। क्या वन टू को डिवाइड कर सकता है? यस ऑब्वियसली वन जो है वो दुनिया के हर एक एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। वन जो है टू को भी डिवाइड करेगा, वन से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं, थ्री को भी डिवाइड कर सकते हैं, और वन से हम किसको डिवाइड कर सकते हैं, फोर को भी डिवाइड कर सकते हैं। 1,4 भी यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली क्या हम टू से वन को डिवाइड कर सकते हैं, टू से वन को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम टू से वन को डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट वाले वैल्यूज हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करने हैं, ठीक है। तो टू को हम वन को टू से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हम टू से टू को डिवाइड कर सकते हैं? यस, टू से हम टू को डिवाइड कर सकते हैं। तो 2,2 भी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्या टू से हम थ्री को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या टू से हम फोर को डिवाइड कर सकते हैं? यस, टू से हम फोर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टू से हम क्या कर सकते हैं, फोर को डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम थ्री से वन को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम थ्री से टू को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम थ्री से थ्री को डिवाइड कर सकते हैं? यस, थ्री से हम थ्री को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थ्री से हम थ्री को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम थ्री से फोर को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिमिलरली क्या हम फोर से वन को डिवाइड कर सकते हैं? नो। क्या हम फोर से टू को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0.25 यहाँ पे 0.5 यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। क्या हम फोर से थ्री को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम फोर से फोर को डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, यस, फोर से हम फोर को डिवाइड कर सकते हैं। ये भी हमारा रिजल्ट रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे के सारे पेयर्स आ रहे हैं जिनमें पहला एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक द आंसर, ये वाले पेयर्स कहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला पेयर 1,1, चलिए ठीक है। उसके बाद 1,2 ये भी ठीक है, 1,3 ये भी ठीक है, 1,4 ये भी ठीक है। उसके बाद 2,1, क्या 2,1 हमारी रिलेशन में यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस कैन नॉट बी द करेक्ट रिलेशन। ओके ओके, दूसरी रिलेशन की बात करेंगे। 1,1 आ रहा है, ठीक है। 1,2 भी ठीक है, 1,3 भी ठीक है, 1,4 भी ठीक है। 1,4 के बाद यहाँ पे आ रहा है 2,2 एंड 2,4। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2,2 एंड 2,4, चलिए ठीक है। उसके बाद 3,3 एंड 4,4 वो भी यहाँ पे आ रहा है, 3,3 एंड 4,4। तो हमारे सारे के सारे पेयर्स हमें किस वाली रिलेशन में देखने को मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हमें ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी आंसर अपना मिल चुका है, ठीक है। होपफुली ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा लेंथी बना लिया ताकि आपको चीजें जो है वो दिमाग में बैठ जाए। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अस दैट which among the following relation is the reflexive? We have to check, अगर हमारे पास एक सेट है A is equivalent to 1, 2 and 3, we have to check कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो वी नो दैट अगर हमारे पास एक सेट आ रहा है 1, 2 and 3, इसमें रिफ्लेक्सिव हम कब बोल सकते हैं? जब सारे के सारे डायगोनल पेयर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम R1 की बात करेंगे, 1,1 ये भी एक डायगोनल पेयर है, वो प्रेजेंट है। 1,2 भी प्रेजेंट है, सॉरी 2,2 भी प्रेजेंट है एंड 3,3 भी प्रेजेंट है। तो सारे के सारे डायगोनल पेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वी कैन से दैट यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगर आप R2 की बात करोगे, ऑल्दो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। हमें और भी रिलेशंस को चेक करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर हम R2 की बात करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव बनने के लिए सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे हमें एक भी डायगोनल पेयर देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिस कैन नेवर बी एन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब ऑल ऑफ द अबव होने के कोई चांस ही नहीं बचते हैं, ठीक है। या आप R3 को भी चेक कर सकते हो, 1,1 तो है, 2,2 तो है, लेकिन 3,3 नहीं है, तो दिस कैन नेवर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। होपफुली यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग अस दैट द लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल ऑन अ सेट A, set S is equivalent to A, B, C. We have to check
कि लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बन सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हो गया सारे के सारे डायगोनल पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और जब हमने रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को चेक करा था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे सेट क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना, तो अगर हम एस को अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ये एक वैलिड रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रिलेशन आर, उसमें पेयर्स क्या आ रहे हैं, 1,1, 1,2, 2,2 एंड 3,1 ऑन अ सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 इज। अब हमें क्या करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है, और बोथ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इररिफ्लेक्सिव, और नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, रिफ्लेक्सिव बनने के लिए इसमें सारे के सारे डायगोनल पेयर्स होने चाहिए, दैट इज 1,1, 2,2 एंड 3,3। 1,1 तो है, 2,2 तो है, लेकिन 3,3 है ही नहीं, सो ये कभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता। जब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा, तो बोथ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इररिफ्लेक्सिव कभी आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तभी आ जाएगा जब ये पहले क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन आने के चांसेस भी खत्म हो गए। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर लिए। अब इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को अगर हम चेक करेंगे, इररिफ्लेक्सिव हमें क्या बताता है कि एक भी डायगोनल पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 1,1 कुछ डायगोनल पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 is saying us that which among the following relation is symmetric on a set A is equivalent to 1, 2 and 3। हमारे पास एक सेट आ रहा है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब हो गया सिमेट्रिक पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, पहला पेयर क्या आ रहा है, 1,2, क्या इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाता है, 2,1। यस, इसका सिमेट्रिक अवेलेबल है, इन दोनों का हमें आपस में क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1,3, 1,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 3,1 आ जाता है, क्या है ना, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 3,1 आ जाता है। क्या सिमेट्रिक पेयर 3,1 यहाँ पे कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, सो दिस कैन नेवर बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, 2,1, 2,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 1,2, 2,1 का सिमेट्रिक पेयर आ जाएगा 1,2। क्या 1,2 हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, वी कैन से दैट दिस कैन नेवर बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे 2,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 3,2 आ जाता है। आप देखो यहाँ पे 3,2 भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका सिमेट्रिक हमें पेयर मिल गया। ठीक है, 2,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, 2,2 इटसेल्फ, तो इसका भी हमें सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है। एंड 3,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, 3,3 इटसेल्फ, इसका भी हमें सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है। तो इसके सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स हमें मिल रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमें ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल ऑन अ गिवन सेट इज, मैंने 10 बार बोला होगा जब मैंने सिमेट्रिक रिलेशन आपको पढ़ाया था, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, जो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल होती है दैट इज 5। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल इज 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be anti-symmetric if for all a comma b belong to R and b comma a belong to R, then देखो, अगर आप एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखोगे, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, ये एक इसमें क्या होता है, कोई भी सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R में और इसका सिमेट्रिक पेयर b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है कहां पे, R में, तो एट दैट टाइम कंडीशन क्या होती है, तो वो डायगोनल पेयर होने चाहिए। और डायगोनल पेयर की कंडीशन क्या आ जाती है एट दैट टाइम, ए शुड बी इक्विवेलेंट टू
बी। ए जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। आप एक बार डेफिनेशन देख लेना अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। Which among the following relation is asymmetric on a set A is equivalent to 1, 2 and 3? अब हमें यहाँ पे चेक करना है, एक सेट गिवन है A, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी रिलेशन क्या बन रही है, एसिमेट्रिक रिलेशन बन रही है। एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है, एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए, ना ही डायगोनल पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक के केस में हमने क्या देखा था, सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स होने चाहिए। एंटी सिमेट्रिक के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, कोई भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल पेयर्स। और एसिमेट्रिक हमें बताता है कोई भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होना चाहिए, ये डायगोनल पेयर्स को भी क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर आप ये वाला ऑप्शन देखोगे 1, 2, 1, 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 2, 1, 2, 1। क्या 2, 1 हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो सो फार ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 2, 3 दूसरा ऑप्शन आ रहा है, दूसरा पेयर आ रहा है, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3, 2 बन जाएगा। क्या 3, 2 हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद 3, 1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 1, 3 भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी पेयर का हमें सिमेट्रिक पेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, सो देखो आप अगर आप इसकी बात करोगे ना, ऑप्शन नंबर बी की 1, 2 इसका सिमेट्रिक पेयर आ जाएगा 2, 1, वो यहाँ पे नहीं है। 2, 3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3, 2। देखो यहाँ पे हमें एक सिमेट्रिक पेयर मिल गया ना, तो ये कभी सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे 1, 1 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाता है, 1, 1 इटसेल्फ। और हमें पता है एसिमेट्रिक में हम डायगोनल पेयर्स को भी अलाउ नहीं करते हैं, तो ये भी कभी एसिमेट्रिक बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब हो गया, सपोज अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या हमें बताती है, अगर ए कमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड अगर बी कमा सी भी रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन ए कमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए। देन ए कमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना ही करना चाहिए। ए कमा बी अगर रिलेशन में होगा एंड बी कमा सी अगर रिलेशन में होगा, तो ए कमा सी भी हमारे रिलेशन में होना ही होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पेयर नंबर 1 उठाएंगे, दैट इज 1, 2 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, ठीक है। 2 पे एंड हो गया, हमें देखना है क्या कोई और पेयर है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, यस, दैट इज 2, 3 यहाँ पे आ रहा है, 2, 3 भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस विल टर्न आउट टू बी ओवर ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो बी का वैल्यू दोनों जगहों पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। अब हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देन ए कमा सी भी होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे पेयर क्या आना चाहिए, 1, 3 भी आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। क्या 1, 3 हमारे रिलेशन में कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। सो दिस कैन नेवर बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और हमें यही बताया जा रहा है कि कौन सा इनमें से ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। अब हमें बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ इट इज, मैंने आपको बताया था, हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा है, जिनको मैंने आपको बोला था, इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर रिलेशंस, है ना। हम बोल सकते हैं एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन इक्विवेलेंस है अगर वो क्या होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, और क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, है ना। अगर कोई रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है, तो वैसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कंडीशन किसकी होती है,
इक्विवेलेंस रिलेशन की होती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे, रिलेशन इज सेड टू बी पार्शियली ऑर्डर्ड या पार्शियल ऑर्डर्ड। पार्शियल ऑर्डर्ड की कंडीशन क्या होती है? अगर रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, जनरली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही सेम टाइप के ऑप्शंस होंगे, तो आपको बहुत ही क्लियर रहना है, आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज के सारे ऑब्जेक्टिव्स आते होंगे अगर आपने सारे के सारे लेक्चर्स वॉच किए हैं तो। ठीक है, कल से हम फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वन लास्ट टाइम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।